अच्छा, लोग मुसलसल ये कह रहे हैं कि जी हालात गंभीर हैं, जमहूरियत जो है वो सिमट रही है, निज़ाम ख़तरे में है। क्या ये जो खदशा है ये आपके ख्याल में मुबालगा आराई पे मबनी है या चीज़ें जो है चलती रहेंगी? ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी जिसके बाद से ये तस्करा बहुत हम्म। ज्यादा होना शुरू हो गया। उन्होंने इमरजेंसी के नफाज की बात की, लेकिन एक चीज जहन में नजर रखनी चाहिए आमिर भाई, वो ये है कि आइन में तीन तरह की इमरजेंसी का तस्वर है। जी। एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके अलावा किसी चौथी इमरजेंसी का कोई जिक्र नहीं है। परहैप्स यू कैन मेक अ केस के इंटरनल डिस्टर्बेंस एक प्रोविंस में हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिटेरिएट कर गई है, लेकिन उस सूरत हाल में भी, उस इमरजेंसी के नफाज में भी वहां की सूबाई असम्बली अपनी जगह पर कायम रहेगी। उस सूबाई असम्बली को कानून बनाने का इख्तियार हासिल होगा और इन एनी केस 4 महीने से ज्यादा इमरजेंसी रह नहीं सकती। तो ये लोगों के जहन में फौरन एक ख्याल आ जाता है, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो इमरजेंसी लगी थी वो इमरजेंसी की गाब में मार्शल लॉ था। आपको आइन को सस्पेंड करना पड़ेगा, इन अबेंस डालना पड़ेगा, तब जाकर आप इस तरह की कोई हरकत कर सकेंगे। और मेरे ख्याल से इस तरह का कोई एपेटाइट इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। हमें चीजों को संभालने की तरफ जाना चाहिए। आजाद कश्मीर के अंदर आपने देखा एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ नौयत की सूरत हाल है, पंजाब में मुख्तलिफ नौयत की सूरत हाल है, और मजमूई तौर पर पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो अपनी महंगाई के ऐसे चक्की में पिस रहे हैं, 99% पाकिस्तान, कि आज लोग अपने घरों का किचन का खर्चा नहीं चला पा रहे, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे, बिजली गैस के बिल नहीं दे पा रहे। तो इस सारी सूरत हाल में हम इम्प्लोजन की तरफ तो जा सकते हैं, और वही लोग फोर्सी कर रहे हैं। खुदा ना करे कि ऐसा हो। खोकर जी, आपने कहा कि जी केपी के हालात बहुत मखदूश हैं और वाकई ऐसा है, और हमने देखा कि वहाँ पर जो है एक अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस हुआ है कुछ चीज़ों के ऊपर, और कुछ चीज़ों पे बड़ी मुखालफत हो रही है। ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम वहाँ पे चाहे ANP हो, PTI हो, बल्कि जमीयत उलमा-ए इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप हो गया, फिर वो जमातें जिनके बारे में कहा जाता था कि जी वो मतलब है दहशत गर्दी करें, TTP हो गई, बहुत सारी चीज़ों पे उनकी पोजीशन एक होती जा रही है, जो कि अच्छा शगुन नहीं है किसी रियासत के लिए। जी कि इसमें हमें अज़्म इस्तेहकाम से पहले मेरे ख्याल से इस वक्त अज़्म एतमाद की ज़रूरत है। आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर जो बन्नू के मुज़ाहिरीन थे उनकी मैं डिमांड्स देख रहा था, जो उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन्हें एपेक्स कमेटी में रखेगी। उन डिमांड्स के ऊपर अगर आप सरसरी नज़र दौड़ाएं तो आप भी इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि अज़्म एतमाद की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2023 जो पिछला साल गुजरा दहशतगर्दी के हवाले, वो बड़ा 2013 के बाद 10 साल के अरसे के बाद उसमें सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का सामना रहा मुल्क को पिछले साल। और इस साल भी जो वाकयात हो रहे हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और ऑपरेशन की और सख्त कार्रवाइयों की एक जरूरत है। लेकिन जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा तो फिर वो पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर उसकी जब तक ओनरशिप नहीं होगी लोगों के पास, अवाम के पास, तो फिर उसमें मुश्किलात आएंगी। बिल्कुल तो मेरा इत्मीनान की ज़रूरत है। अच्छा, जाते जाते ये भी मुझे बताइए कि आप तनहा अपने मोर्चा लगाया हुआ है, आपके बारे में लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि किसी सियासी जमात में आप शामिल होंगे, शायद खाकान साहब के साथ, मिफ्ता साहब के साथ। क्या इरादे हैं, क्या आपने अपने लिए जो है मुस्तकबिल का मनसूबा बंदी कर रखी है? जी, मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी तो कुछ खास नहीं कर रखी, बस दिल जिस तरफ इशारा करता है वहां पर चल पड़ते हैं। तो दिल तो बहुत सारे इशारे करते हैं, हमारा तो 24 घंटे में 24 अलग अलग इशारे होते हैं। तो आपका क्या इशारा कर रहा है? मैं सियासत की बात कर रहा हूँ। जी, अभी फिलहाल तो आजाद रहने का ही प्रोग्राम है। शायद खाकान साहब को, मिफ्ता साहब को मैंने यही अर्ज की थी कि इलेक्शनों में और इलेक्शनों से पहले के जो हमारे तज्जिये थे वो 8 फरवरी को बिल्कुल उलट हो गए। तो अभी थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। ये चीजें अब सस्टेनेबल नहीं रही। जो भी पॉलिटिकल पोजीशंस मुल्क के अंदर और जो सियासी इंतशार है, इसने किसी न किसी तरफ लगना है, किसी न किसी बनने लगना है। तो उस वक्त का इंतजार करना चाहिए और मौका उभरेगा। भारत और आई विल वे माय ऑप्शंस, अभी कोई ऐसा जल्दी चले नहीं आप है। बेहतर फैसला कीजिएगा, जो भी फैसला हो आपका। बहुत शुक्रिया खोकर साहब, आपने अपना कीमती वक्त